अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम जिस बुक को फॉलो करेंगे वो है ऑक्सफोर्ड की मैथ की बुक क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 है और इसकी 1.1 जो प्राइम नंबर का पोर्शन है उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फैक्टर्स क्या होता है? अ फैक्टर इन मैथ इज़ एनी होल नंबर दैट डिवाइड एन अदर नंबर इवनली विदाउट अ रिमाइंडर। कि जो फैक्टर है ये कोई भी होल नंबर हो सकता है, जैसे हम किसी और नंबर पर डिवाइड करें तो उसका कोई रिमाइंडर नहीं आता, मतलब कि वो फैक्टर जो नहीं है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। जैसे कि हमारे पास फैक्टर ऑफ 18 के हमारे पास फैक्टर हैं 1 2 3 6 88 एंड अप टू सो 1 भी हो सकते हैं। जैसे कि 18 को अगर हम 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास एग्जैक्ट 18 ही आएगा। अगर 18 को हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर में हमारे पास कुछ नहीं बचता, 0 आता है, ठीक है। और 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 6 आता है। उसके बाद होल नंबर्स, दी होल नंबर विच आर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड डेट आर नॉट कंटेन डेसिमल एंड नेगेटिव नंबर्स। कि होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और नॉट कंटेन डेसिमल, इसमें डेसिमल भी नहीं आता और ना ही नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ होल नंबर्स, वी कैन क्लासीफाई होल नंबर्स इनटू 2 ग्रुप्स। होल नंबर के 2 ग्रुप्स बनाए हमने, एक इवन नंबर्स का ग्रुप है और एक ऑड नंबर्स का ग्रुप है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स और होल नंबर्स। इवन नंबर असल में होल नंबर्स ही होते हैं डेट और डिविडेड या डिविजिबल बाय 2, मगर ये 2 पे डिविजिबल होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं और ये 2 पे डिविजिबल होते हैं। जैसे ये 2 4 6 8 ये सारे 2 के डिविजिबल्स हैं, ठीक है। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर्स और होल नंबर्स, ऑड नंबर भी असल में होल नंबर्स ही होते हैं डेट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, बट ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होते। जैसे कि 1 है, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, ना ही 3 ना 5 और ना ही 7, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने ना नंबर्स लिखे हैं 1 2 एंड 4, हमने उनमें वर्किंग की है, उनके फैक्टर्स फाइंड किए हैं। जैसे 1 इज़ डिविजिबल बाय 1 ओनली, 1 सिर्फ 1 पे डिवाइड होता है और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। 2 है, 2 का डिविजिबल क्या है? 1 और 2, क्योंकि 2 1 के टेबल में भी आ जाता है और 2 के अपने टेबल में भी आ जाता है। और 4 जो नहीं है वो 1 4 ज़ा 4 भी आता है और 4 जो नहीं है 2 2 ज़ा 4 भी आता है। मतलब इस 1 के जो फैक्टर हैं वो 1 ही हुआ, 2 का 2 फैक्टर्स आए 1 एंड 2 और 3 के 3 फैक्टर्स आए 1 2 एंड 4। इसको हमने ग्रुप 1 में हमने एक फैक्टर लिखा है, ग्रुप 2 में हमने 2 फैक्टर्स लिखे हैं 1 2, और ग्रुप सी में हमने 3 फैक्टर्स लिखे हैं 1 2 एंड 4, ठीक है। जी, ग्रुप 1 कंटेन अ नंबर विथ एग्जैक्टली 1 फैक्टर। जैसे कि आपको पता है कि 1 डिविजिबल बाय ओनली 1, ठीक है, तो उसमें एक ही फैक्टर आता है, उसका एक ही फैक्टर होगा। डज नॉट हैव नेम, मतलब कि ग्रुप ए का हम कोई नाम नहीं रख सकते, ठीक है। ये हम आगे बताते हैं कि ये क्यों नहीं हम रख सकते हैं कि ग्रुप ए का कोई नाम नहीं है। अच्छा जी, ग्रुप बी कंटेन नंबर्स विथ एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। वो वाले नंबर्स जिनके 2 डिफरेंट फैक्टर्स आए हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 था, 2 के 2 प्राइम फैक्टर्स आए थे, वो 1 और 2, उसको हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। और ग्रुप सी कंटेन्स नंबर विद एग्जैक्टली 3 डिफरेंट फैक्टर, के ग्रुप सी में 3 डिफरेंट फैक्टर्स होंगे और इनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमने पीछे क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा, इस टेबल से हमने एक्सप्लेनेशन हमें मिल गया कि अगर ग्रुप 1 का ग्रुप जो 2 है, जो ग्रुप बी है, इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 ही प्राइम फैक्टर हैं या 2 ही डिफरेंट फैक्टर्स हैं। और ग्रुप जो सी है इसके 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे 1 2 एंड 4।
मगर ग्रुप 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए इसका ना ये कंपोजिट नंबर्स में आ रहा है और ना ये प्राइम नंबर्स में आ रहा है। जैसे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, 1 and 0 इज़ नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कि 1 और 0 भी ना तो ये प्राइम नंबर्स में काउंट हो रहे हैं और ना ये कंपोजिट नंबर्स में काउंट हो रहे हैं। सो थैंक यू।